हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 के वीणा पुस्तक का पहला अध्याय करने वाले हैं, जो है कविता सीखो। आइए बच्चों, कविता पढ़ते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अर्थात बच्चों, हमें फूलों की तरह हमेशा हंसते रहना चाहिए। हमें फूलों की तरह हमेशा हंसना सीखना चाहिए और भौरों की तरह हमेशा गीत गाते रहना चाहिए। पेड़ों की डालियों की तरह हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें झुककर रहना चाहिए। हमें अपने से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए और अपना व्यवहार भी अच्छा रखना चाहिए, है ना। देखियो, जो फलों से लदे पेड़ होते हैं, फूल से लदे पेड़ होते हैं, वो सब झुक जाते हैं। तो उसी तरह हमें कितने ही बड़े हो जाएं, पर हम अपने बड़ों के सामने हमेशा झुक कर रहना चाहिए। देखिए बच्चों, क्या है? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अर्थात बच्चों, आपने देखा है कैसे हवा एकदम ठंडी ठंडी लगती है और कितनी सबके लिए एकदम बराबर होती है ना। तो उसी तरह हवा की तरह हमें अपने व्यवहार को सुंदर और अच्छा रखना चाहिए। और दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, अर्थात हमें दूध और पानी की तरह हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। देखिए बच्चों, सूरज की किरणों से सीखो। क्या है बच्चों? सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। है ना बच्चों। तो हमें हमेशा सूरज की तरह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और सभी को उठाना चाहिए, है ना। और बेल और पेड़ों की तरह हमें सबको गले लगा कर रहना चाहिए। मतलब हमेशा सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। है ना बच्चों। हमें एक दीपक की तरह हमेशा संसार को प्रकाशमय बनाना चाहिए। अर्थात दीपक अपने जो दिया तले अंधेरा भी रहता है तो भी पूरे कमरे में क्या करता है? प्रकाश कर देता है। उसी तरह हमें भी अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। और पृथ्वी से सीखो उस प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी माँ ही है जो हम पृथ्वी माँ से ही पेड़ उगाते हैं, जल भी हम उन्हीं से लेते हैं और हम उसी पृथ्वी माँ पे रहते हैं। तो हमें पृथ्वी माँ से सीखना चाहिए कि हमें सभी जीव जंतु की सेवा करनी चाहिए, है ना। आइए आगे देखते हैं। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। है ना बच्चों। हमें नदियों की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखा है, जो जलधारा होती है वो हमेशा अपना रास्ता बनाते हुए निकल जाती है। कभी पानी ठहरता है क्या? तो हमें उसी तरह नदियों की तरह हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और धुएं की तरह हमेशा हमें ऊंचा उठते रहना चाहिए, है ना। आइए बच्चों, अब एक साथ कविता पढ़ते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना,
दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यानी इस कविता के कवि कौन है? श्रीनाथ सिंह, है ना। ये प्यारी सी कविता है, आप 2-3 बार और सुन लेना तो आपको याद भी हो जाएगी और आप सभी को याद भी करनी है। ठीक है बच्चों, आइए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। जैसे हमारे पास है नित। नित का क्या मतलब होता है बताइए? नित का मतलब होता है हर रोज, प्रतिदिन। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़ या वृक्ष। शीश, शीश का मतलब होता है सिर या शिर, या हम लोग बोलचाल की भाषा में अपना सर भी कहते हैं, है ना। खोपड़ी। प्राणी का मतलब होता है जीव या फिर मनुष्य। प्राणी का मतलब होता है जीव या फिर मनुष्य। पथ का मतलब होता है राह, रास्ता, सड़क, मार्ग, है ना बच्चों। ठीक है, अब इसके प्रश्न और उत्तर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।